यूपी के बहराइच से गुरुवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां नायब तहसीलदार नानपारा की गाड़ी ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। घटना के बाद चालक ने रुकने के बजाय कार को और तेज भगा दिया। करीब 30 किलोमीटर तक शव को घसीटते हुए ले गया, जिससे बाइक सवार के शरीर के चीथड़े उड़ गए। घटना के बाद जिसने भी शव को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शव को पहचानना मुश्किल हो रहा था। घटना के समय नायब तहसीलदार के गाड़ी में सवार होने की बात कही जा रही है। यह हादसा रामगांव थाना क्षेत्र में चौपाल सागर के पास बहराइच नानपारा मार्ग पर हुआ। बताया जाता है कि पयागपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय नरेंद्र कुमार हलदार अपनी भांजी प्रियंका को छोड़ने उसके घर लखीमपुर खीरी के गोला गए थे। वहां से वह बाइक से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में चौपाल सागर के पास नायब तहसीलदार के वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद नरेंद्र वाहन में फंस गए, लेकिन वाहन चालक ने वाहन रोकने के बजाय और तेज भगा दिया और नरेंद्र वाहन में ही फंसे रहे। वाहन चालक वहां से नानपारा तक यानी करीब 30 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। इससे नरेंद्र के शरीर के चीथड़े उड़ गए और दर्दनाक मौत हो गई। वाहन रुकने के बाद नानपारा तहसील परिसर में मृतक का छत विच्छत शव गिरा। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली नानपारा की पुलिस ने घटना की जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विभत्स हादसे की सूचना पर मृतक नरेंद्र के पिता राधेश्याम, पत्नी शोभा रानी रोते बिलखते नानपारा तहसील पहुंचे। इस दौरान मृतक के पिता राधेश्याम ने इस हादसे के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका क्या कुछ कहना है, उसे भी सुनिए। जी, अपने भांजी को पहुंचाने गए थे, गोला में शादी हुआ था। अच्छा, आ रहे थे मोटरसाइकिल से। हाँ हाँ। गोला से गो करना था। गोला से जा रहे थे, आ रहे थे पयागपुर की तरफ। हाँ हाँ। आप पयागपुर के निवासी हैं ना? जी, पयागपुर। फिर कैसे क्या हुआ, क्या जानकारी है आपको? सोमवार को साहब अपने भांजी को पहुंचाने गोला करना। ठीक है, फिर तो वहाँ हम रिश्तेदार और है। जी जी। तो सोमवार को आने नहीं दिया, मंगलवार को आने, बुध को आज सुबह चल दिए थे वो। जी जी। हाँ, तो ऐसा कांड हुआ। शाम को हम लोग को खबर मिला। कितनी उम्र है बेटे की आपके? जी, 3 बच्चे हैं साहब। 3 बच्चे? 35 प्लस है। हाँ, 35 प्लस। ऐसा है। कितने साल के बच्चे हैं? एक है 12 साल की, एक है 6 साल की, एक छोटी है 3 साल की। बेटियां? तीनों बेटियां हैं? नहीं, 2 लड़के, एक बेटी। छोटी 2 बेटा, एक बेटी। साहब मौके पर देख लीजिए, नहीं तो अल्लाह है, सब आए हैं। बच्चे आए हैं? जी, वो हमको पतों के क्या सांत्वना दे, वो जबरदस्ती आ गए। बता दें कि इस हादसे में मृतक नरेंद्र का 12 साल का बेटा, 8 साल का बेटा और एक बेटी है, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है। रामगांव थाना क्षेत्र के चौपाल सागर के पास हुए इस हादसे के बाद से चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों और चर्चाओं की माने तो नायब तहसीलदार हादसे के वक्त वाहन में बैठे थे। हालांकि हादसा घने कोहरे की वजह से होना बताया जा रहा है। घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर नायब तहसीलदार शैलेश अवस्थी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि ड्राइवर मेराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामले में जानकारी देते हुए बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। रामगांव क्षेत्र में जो एक बाइक की और गाड़ी की दुर्घटना की बात संज्ञान में आई थी, जो तहसीलदार साहब की गाड़ी थी, लेकिन उसमें नायब तहसीलदार सेंटर की चेकिंग करने के उपरांत जा रहे थे। तो ये चीज़ संज्ञान में आई कि वहाँ पर एक डेड बॉडी जो है वो गाड़ी के साथ में तहसील तक गई थी और इसमें प्रथम दृष्टा नायब तहसीलदार, क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं आया, तो उनके निलंबन की संस्तुति की गई है और इसके साथ साथ इस प्रकरण में FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।